एक राम जग ही ते न्यारा। एक राम वो है जो अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती दशरथ का पुत्र है, और एक राम वो है जो कड़कड़, और एक राम वो है जो जगत का पालनहार है, और एक राम वो है जिसका नाम अति सुंदर और प्यारा है। आप इन चार रामों पे आप कौन पे राम हो? ही भैया केवट, आप जानना चाहते हो आखिर हम कौन से राम हैं? सुनो भैया केवट, कि कौशले दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान मन ये भैया केवट, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। और हे भैया केवट, हे नाम राम लक्ष्मण लघु भाई, भैया केवट, हम चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। हमारे छोटे भ्रात का नाम लक्ष्मण है, साथ में हमारी प्रिय जानकी भी हैं, और हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं। इसीलिए हे भैया केवट, बिना आपकी नौका के सहारे हम सरता के उस पार नहीं जा सकते। इसीलिए कृपा करके अपनी नौका को लाओ, हमें अपनी नौका में बिठा कर सरता के उस पार कर दो। यदि आप अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम हो तो हे प्रभु, सर्वप्रथम आपके चरण कमलों में इस केवट का कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, आप अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम हो, परंतु प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करें, हम आपको अपनी नैया पर नहीं बिठा सकते हैं। ये क्या कहते हो भैया केवट, आप हमें अपनी नौका में नहीं बिठा सकते, आखिर क्यों? जानते हो प्रभु, मैंने सुना है, जानते हो प्रभु क्या सुना है मैंने? बोलो भैया केवट। कि मैं पुनः के
कि तुम्हारे शरण लगते ही एक पत्थर की फिला नारी बन गई। हे प्रभु, जब तुम्हारे चरणों में इतनी भक्ति है कि एक पत्थर की फिला एक नारी बन गई, तो हे प्रभु जरा सोचो। हेलो, और समस्त भक्तों से, माताओं बहनों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि भंडारा शनिदेव बाबा के स्थान पर चल रहा है। सभी लोग जाकर के भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण कर ले, महान दया होगी। जितने भी सज्जन हमारे खड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि पहले जाकर के भंडारे का प्रसाद पा लें, तत्पश्चात आप लोग कार्यक्रम का आनंद उठाएं। तत्काल चले जाओ, सब लोग भंडारा खावा जाते हैं। प्रसाद है, प्रसाद में संकोची नहीं की जाती, किसी प्रकार का शर्म व लिहाज वाली बात नहीं है। भगवान के प्रसाद में विलंब नहीं करना चाहिए। जाकर के सभी लोग प्रसाद पालें, तत्पश्चात आप लोग कार्यक्रम का आनंद उठाएं। कार्यक्रम तो रात्र में भी होगा। जाओ भंडारा पर यहाँ प्रसाद पा ले जाओ, के बाद कार्यक्रम खूब देखो बैठी। और जानते हो प्रभु, जब तुम्हारे शरण लगते ही एक पत्थर की शिला नारी बन गई, तो हे प्रभु जरा सोचो, हमारी तो लकड़ी की नैया है कि चरणों की रज का ये प्रताप। हे प्रभु, कि चरणों की रज का ये प्रताप, जब पत्थर और शिला पर है। चरणों की रज का ये प्रताप, सब पत्थर और शिला पर है। कि मेरी लकड़ी की नैया है, प्रभु छूते ही छू मंतर है। मेरी लकड़ी की नैया है, प्रभु छूते ही छू मंतर है। हे प्रभु, जब आपके चरणों की रज का प्रताप इतना भारी कि आपके चरण लगते ही एक पत्थर की फिला नारी बन गई, तो प्रभु सोचो, ये हमारी लकड़ी की नैया है। यदि आप इस नैया पर पग रखेंगे तो आपके पग रखते ही हमारी लकड़ी की नैया नारी बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे? और जानते हो प्रभु, यदि आपके चरणों को लगते ही यदि ये नारी बन गई तो दूसरी विधा भी तैयार हो जाएगी। जानते हो प्रभु, यदि ये लकड़ी की नैया हमारी नारी बन गई तो नई नारी लखी हम बौरई। नई नारी लखी हम बौरई, भजन तुम्हार करना ना पई। नैया यदि नारी बन गई तो हे प्रभु, नई नारी को देखकर मैं तो उस पर मोहित हो जाऊंगा। फिर हे प्रभु, मैं आपका भजन किस प्रकार से कर पाऊंगा? और दूसरी बात यह है, जो कुछ भी हमारी रोजी रोटी है ये हमारी नैया ही है। इसलिए प्रभु जानते हो, अरे जरिया जरिया नजरिया का करबे। अरे जरिया जरिया यह जरिया
प्रभु जरा सोचो और विचार करो, यदि ये लकड़ी की नैया नारी बन गई तो हमारी तो रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी, क्योंकि इसी के द्वारा जो कुछ पैसों का काम होता है हम अपना परिवार पालते हैं। और प्रभु यदि ये नैया नारी बन गई तो हमारी तो रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी, इसलिए प्रभु हमें क्षमा करे। ए बेटवा नैया को आगे बढ़ाओ। अरे भैया केवट, ठहर जाओ भैया केवट। अरे ये तो आपके हृदय का भ्रम है भैया केवट, हमारे पर में तो कोई जादू नहीं है, हमारा विश्वास करो भैया केवट। अगर आप अपनी नौका नहीं लाओगे तो हम तीनों प्राणी सरता के उस पार कैसे जाएंगे, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे करेंगे, इसलिए भैया केवट अपनी नौका लाओ भैया। हे प्रभु, यदि आप कह रहे हो कि ये हमारा भ्रम है तो हे प्रभु चलो मैं मानता हूँ कि यदि आप कह रहे हो कि तुम्हारी नैया को कुछ नहीं होगा, तो परंतु प्रभु फिर भी एक संशय हमारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है। जानते हो प्रभु वो कौन सा संशय है? प्रकट करो भैया केवट। कि जो जन है दशरथ बलधारी, जो जन है दशरथ बलधारी, तीन के वट पार उतारी। जो ये कहीं खबर तुम्हारे पिता दशरथ को मालूम होगी कि केवट ने हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण को और हमारी पुत्र वधू सीता को अपनी नैया पर बिठलाकर परिता पार कर दिया है, तो प्रभु वो अपने मन में सोचेंगे कि यदि केवट चाहता, यदि केवट अपनी नैया पर हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण को और हमारी पुत्र वधू सीता को अपनी नैया पर ना बिठलाता तो शायद हमारे पुत्र राम लक्ष्मण अयोध्या वापस आ जाते। इसीलिए हमारे मन में संशय हो रहा प्रभु, यदि मैं कार्य कर दिया तो तुम्हारे पिता को क्रोध आ जाएगा, और जानते हो क्या करेंगे? बोलो भैया। कि आए हो को माता दशरथ का हो, तुम्हारे पिता दशरथ तत्काल अपने राज्य में हुक्म कर देंगे कि आज के बाद उस केवट की नैया पर चढ़कर कोई परिता पार नहीं जाएगा। और प्रभु यदि तुम्हारे पिता दशरथ का हुक्म अपने राज्य में कर देंगे तो हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, इसलिए प्रभु हमें क्षमा करे, हम तुम्हें अपनी नैया पर नहीं बिठला। ये भैया केवट, ये आज कैसी बातें कर रहे हो? शायद आपने सुना नहीं, मैं तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए बन जा रहा हूँ। ये भैया केवट, जिस क्षण हमारे पिता ये सुनेंगे कि आज केवट ने हमारे पुत्रों को अपनी नौका में बिठा करके सरता के उस पार किया है, उनके हृदय में अपार खुशी होगी। उन्हें ये जानकर के खुशी होगी कि आज हमारे पुत्र के बच्चों का पालन करने में केवट ने उसकी मदद की है। इसलिए भैया केवट, हमारे पिताश्री कोई आदेश नहीं सुनाएंगे, इसलिए भैया केवट अपने हृदय के भ्रम को त्याग करके कृपा करके नौका लेकर के आओ भैया। प्रभु यदि आप अपने माता पिता की आज्ञा को पालन करने हेतु आए हैं, यदि तुम्हें हम परिता पार कर देंगे तो तुम्हारे पिता दशरथ को कोई क्रोध नहीं होगा और उन्हें प्रसन्नता होगी। अवश्य। यदि ऐसी बात है प्रभु तो ठीक है, परंतु प्रभु हमारे हृदय में एक दूसरा भी संशय उत्पन्न हो रहा है।
वो कौन सा है, प्रकट करो भैया केवट। हे प्रभु जरा सोचो विचार करो। सर्वप्रथम तो आप ये बतलाने की कृपा करें कि आपकी जो ससुराल है वो कहाँ की है प्रभु। ये भैया केवट हमारी ससुराल तो जनकपुर की है। प्रभु आपकी ससुराल जनकपुर की है। बस यही तो बात हमारे हृदय में एक संशय बन करके उत्पन्न हो रही है। आपकी ससुराल जनकपुर की और इस निपात राज केवट की भी ससुराल जनकपुर की। जानते हो प्रभु कि जनकपुरी तुम्हारी जनकपुर की ससुराल आपकी है और जनकपुर की ससुराल हमारी भी है। इसलिए जो ये आपकी पत्नी सीता है ये रिश्ते में हमारी पारी लगती है। और प्रभु क्या बात है बेटवा, इतमार साल हुआ है तो मौसिया भाई हमार। हाँ बेटवा बीच वाली तो मौसी है, ये तुम्हारी मौसी है। मौसी ने हाल तो सब बढ़िया है। छोटा मौसिया जा रहा और सब ठीक है। पप्पा क्या बात है बेटा, हम तो कहीं दोनों दिन कहीं छाड़ दो, मौसी के नाम बैठा रहे घर ले चलो। जाड़े का महीना आएगा है, जाड़ू पार करो चलो। अरे बेटवा ये कार्य हम नहीं कर सकते हैं। बेटवा ये जो सीता है ये प्रभु को अकेला छोड़कर हमारे पास नहीं जा सकते। हम बताएं इनको ले चलो और हम और प्रभु बंगला तर रहा करें, तुम सबको घर के अंदर रहो। नहीं बेटवा, हे प्रभु आपकी ससुराल जनकपुर की हमारी ससुराल जनकपुर की यही तो संशय है, जानते हो प्रभु। हेलो, और यहाँ पर जितने भक्तगण पधारे हुए हैं सभी भक्तों से निवेदन किया जा रहा है जाकर के भंडारे का प्रसाद जो लोग अभी तक नहीं ग्रहण किया है भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर ले, महान दया होगी। और समस्त भक्तों ये जो कार्यक्रम आप लोगों के समझ दिखाया जा रहा है ये आज होगा और रात्रि में है कार्यक्रम होगा, इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि दिन में भी देखें और रात्रि में कार्यक्रम देखने को न भूलें। धन्यवाद। जानते हो प्रभु संशय किस बात के लिए उत्पन्न हो रहा है प्रभु कि जो यह खबर जनक का हो, खबर जिस समय तुम्हारे ससुर महाराज जनक को मालूम होगी कि केवट ने हमारे दामाद राम और लक्ष्मण और हमारी पुत्री सीता को अपनी नैया पर बिठलाकर परिता पार कर दिया, तो वो भी मन में सोचेंगे कि यदि केवट अपनी नैया पर ना बिठलाता तो हमारे दामाद राम और लक्ष्मण और हमारी पुत्री सीता वापस अयोध्या आ जाती है। इसलिए प्रभु जो हमारा तुम्हारा फड़ुआ नाथ है ये चल नहीं पाएगा जिस समय महाराज जनक जानेंगे। इसलिए प्रभु तुम्हें तो ज्ञाति होना चाहिए जो फड़ुआ नाथ का रिश्ता होता है बहुत कम ही चल पाता है, इसलिए हमें क्षमा करें, हम आपको अपनी नैया पर नहीं बिठला सकते हैं। ये भैया केवट ये क्या कह रहे हो? अगर आप नौका नहीं लाओगे तो हम सरतक किस पर कैसे जाएंगे? और तुम्हारे कहने का तात्पर्य
अगर हमारे ससुर महाराज जनक सुनेंगे तो हमारा जो आपका रिश्ता है वो टूट जाएगा। अरे भैया केवट जरा विचार करो, महाराज जनक ये स्वयं जानते हैं कि आज हमारा जो दामाद है राम, वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए बन जा रहा है। हमारी पुत्री अपने पति के चरणों की सेवा करने के लिए वनों में भ्रमण करने के लिए जा रही है। जिस क्षण उन्हें खबर मिलेगी आपने अपनी नौका में बिठाकर हमें सरता के उस पार कर दिया है, वो भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। और भैया केवट हमारा आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और भैया हमारा आपका रिश्ता तो प्रेम का रिश्ता है, और प्रेम का रिश्ता हृदय से होता है तो कभी न टूटने वाला होता है। इसीलिए भैया आप अपने हृदय के भ्रम को त्याग करके शीघ्र अपनी नौका लेकर के आओ, हमें अपनी नौका में बिठा कर सरता के उस पार करो। भैया केवट उस पार करो। ना प्रभु ना हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं प्रभु। प्रभु परंतु यदि आप इतना ही व्याकुल हो रहे हो तो प्रभु हम तो आपको अपनी नैया पर नहीं बिठलाएंगे, परंतु यदि आप बार बार परिता पार जाने की बात कर रहे हो तो हे प्रभु हम आपको एक उपाय अवश्य ही बतला सकते हैं। क्या भैया आप अपनी नौका में हमें ना बिठा करके हमें उपाय बतलाना चाहते हो? हे भैया केवट विलम्ब मत करो और शीघ्र हमें उपाय बतलाओ। हे प्रभु यदि आप उपाय पूछना चाहते हो तो मैं अवश्य बतलाऊंगा। हे प्रभु आप जब यहाँ पे थोड़ा आगे के लिए प्रावधान करोगे, जिस समय आप आगे बढ़कर जाओगे वहां पर कमर तक ही जल है, जानते हो प्रभु? बोलो भैया केवट। कि थोड़ी है परिता की धारा, थोड़ी है परिता की धारा, उतरी जाओ भगवान वही हमारा। प्रभु आप जिस समय यहाँ पे थोड़ा आगे के लिए प्रावधान करेंगे वहाँ थोड़ी सी ही परिता की धार है, सिर्फ कमर तक ही जल है, आप तीनों प्राणी आराम से परिता पार हो सकते हो प्रभु। हे भैया केवट आपका उपाय तो अति उत्तम है, परंतु भैया केवट हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी एक समस्या है। प्रभु ये कार्य आप नहीं कर सकते, इसमें समस्या, परंतु हे प्रभु इसमें समस्या कौन सी है? हे भैया केवट जानते हो कौन सी समस्या है? प्रकट करो प्रभु। कि कटी प्रमाणी जले जहाँ पर हो, कटी प्रमाणी जली जहाँ पर होई, कटी प्रमाणी जली जहाँ पर होई, नारी जाति भसे नहीं कोई, नारी जाति भसे नहीं कोई। कि भैया केवट आपने उपाय तो हमें अच्छा बतलाया, परंतु वह कमर तक जल है, हम जा सकते हैं भैया लक्ष्मण जा सकते हैं, परंतु हमारी प्रिय जानकी नहीं जा सकती क्योंकि जल में वरुण देव का वास होता है। अगर कोई विवाहित स्त्री कमर तक जल में प्रवेश करती है तो जानते क्या हो जाता है भैया? क्या होता है प्रभु? हे भैया केवट कि जली से पैसे क्रिया के आगा,
नहीं भैया केवट, कमर तक जल में तो हम जा सकते हैं भैया, लक्ष्मण जा सकते हैं, परंतु हमारी प्रिय जानकी नहीं जा सकती, क्योंकि जल में वरुण देव का वास होता है। और हे भैया केवट, अगर कोई विवाहित स्त्री कमर तक जल में प्रवेश करती है तो उसका पति व्रत धर्म जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए भैया केवट, ये केवल हमारी प्रिय जानकी की ही बात रही, ये संसार की समस्त नारियों की बात है कि कमर तक जल में किसी भी विवाहित स्त्री को प्रवेश नहीं करना चाहिए। पापा क्या बात है बेटवा? प्रभु कह रहे हैं विवाहित स्त्री अगर कमर तक जलमा जाते है तो उसका पतिव्रत धर्म खंडित हो जाए, लेकिन बप्पा क्या बात है? अपने हुआ बोनी तो डफैया पानी मारा करती। अरे बेटवा, परंतु ये बात हमें ध्यान नहीं थी, इस बात का हमें ज्ञान नहीं था। यदि हमें ज्ञान होता तो हम अपनी पत्नी को कभी भी कमर तक जल में नहीं जाने देते। एक मतलब बोनी पतिव्रता नहीं है। अरे बेटा, जो अनजाने में अपराध होता है उसे अपराध नहीं कहते हैं। तो अनजाना नहीं आए, आज सब रहे तो भैया मरती रहा। अरे तो इस बात का हमें ज्ञान नहीं था, अब हम अपनी पत्नी को अवश्य बतलाएंगे। बोनी कह दो टांगन के ऊपर जहाँ जल हो हुआ चाहिए है ना। ठीक है बेटा। हे प्रभु, चलो मैं मानता हूँ कि कमर तक जल में आपकी पत्नी पीता नहीं जा सकती, कोई भी विवाहित स्त्री कमर तक जल में नहीं जा सकती, क्योंकि उसका पति व्रत नष्ट हो जाता है। हाँ परंतु प्रभु, हमारे पास दूसरा भी उपाय है। प्रकट करो भैया केवट। सुनो प्रभु, कि पिता का को दिलाई ले हो, प्रभु, यदि कमर तक जल में जाने से आपकी पत्नी पिता का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, तो हे प्रभु, आप अपनी पत्नी पिता को अपनी गोदी में उठा लो और अपने छोटे भ्रात लक्ष्मण की बहिया को पकड़ लो, तीनों प्राणी आराम से परिता पार हो सकते हो प्रभु। हे भैया केवट, आपने दूसरा उपाय जो हमें बतलाया है ये भी अति उत्तम है, परंतु हम ऐसा भी नहीं कर सकते, इसमें भी एक समस्या है भैया केवट। समस्या? हाँ। परंतु प्रभु, अब दूसरी समस्या वो कौन सी है? हे भैया केवट, हम भैया लक्ष्मण को उसकी भुजा पकड़ के तो उस पार जा सकते हैं, परंतु अपनी प्रिय जानकी को अपनी गोदी में नहीं ले सकते। परंतु क्यों प्रभु? जानते हो भैया केवट, हम सूर्यवंशी हैं, इसीलिए हे भैया केवट कि ऊपर तपी रहे, ऊपर तपी रहे सूर्य का रे, ऊपर तपी रहे। बाबा लगई हमारे साथ में बाबा ये भैया केवट, भैया लक्ष्मण की तो हम भुजा पकड़ के उस पार जा सकते हैं, परंतु अपनी प्रिय नारी को अपनी गोदी में नहीं ले सकते, क्योंकि रिश्ते में सूर्य भगवान वो हमारे बाबा लगते हैं। इसीलिए भला एक बाबा के सन्मुख पोता अपनी नारी को अपनी गोदी में कैसे ले सकता है। और हे भैया केवट, जानते हो भैया केवट